पाकिस्तान का दुनिया को अमन का पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से होगा। वफाकी दारकूमत की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। रुकन मुल्कों के परचमों की बहार। गैर मुल्की वफूद आज सरबराहान मुमलिकत कल आएंगे। मेहमानों को शाइया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद। बरादर मुल्कों का एक दूसरे का साथ देने का आज़म। दोनों वज़ीर आज़म ने गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। करेंसी मुआहदा भी तय। पाक चीन के मुख्तलिफ शोबों में समझौतों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स और सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का तबादला। और साबिक अमरीकी सदर ने वोटर्स बाहर ना निकलने की सूरत में कमला हैरिस के हारने का खदशा जाहिर कर दिया। बिल क्लिंटन ने कहा कि कमला हैरिस का मौशी प्लान डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर है। मुमकिन है ये रियासत पूरे इलेक्शन नताइज को तय कर दे। 7 रियासतें ऐसी हैं जहां इंतहाई कांटे का मुकाबला है। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो रिपब्लिकन को नुकसान नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मौखर। हुकूमत बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए तैयार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर को आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में PTI का मजीद वक्त देने पर इसरार। पीपल्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाने पर बज़िद। PTI ने मुसब्बिदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दी तो PPP ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसा अब नहीं हो सकता। हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी। आईनी मुसब्बिदे पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मुल्क के हालात ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम आती हैं तो इस पर इख्तलाफ भी होता है। मौलाना फजलुर रहमान की टंडोल अयार में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने हुकूमत के मुसब्बिदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसब्बिदे से अदलिया अवाम के हुकूक तबाह हुए। हमें अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत है हम उन्हें तरजीह देंगे। जमातें जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, मेरी उनसे यही अपील होगी कि वो उस गोरख धंधे में ना पड़ें। कुल्लियतन आईनी तरमीम को मुस्तरद किया जाए। जब चीफ जस्टिस साहब का टाइम पूरा हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब हलफ उठा लेंगे उसके बाद फिर हुकूमत आए और कुछ आईनी अदालत की बात उसको करनी है या मज़ीद कुछ तरमीम की बात करनी है तो उस वक्त टेबल किया जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम यकसर मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत मुतफ़िका आईनी तरमीम के लिए संजीदा है तो जस्टिस मंसूर के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार करे। कराची में इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि MQM कराची की नुमाइंदा जमात नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है। आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़े। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। हम आईनी तरमीम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए वफाकी आईनी अदालत कायम करनी होगी। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? वज़ीर आला हाउस कराची में सिंध हारिकात के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंसाफ के लिए अवाम को आम अदालत के साथ एक मखसूस अदालत भी चाहिए। उनसे कहा गया कि वो पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा तुम पीछे हटो। क्या इस अदालत को मेलॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी का डेब्यू होगा। 3 स्पिनर शामिल किए गए हैं। नमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद और कामरान गुलाम टीम का हिस्सा होंगे। कौमी टीम से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग और 47 रन से शिकस्त दी थी।